आपको एक एक कदम बढ़ाएंगे ना तो मंजिल मिल जाएगा। हौसला अगर आपके अंदर है, सीखने का जज्बा है, अंदर से आग है, ज्वालामुखी है, सोए रहते हो या कुछ करते हो, अगर बात पक्की हो गई, बात पक्की हो गई, देखो बात ही है पक्का कर, नहीं बोलते यार मेरा उसने बात पक्का हो गया है, यानी बात पक्का हो गया है, क्या बोलेंगे, द टर्म्स आर सेटल्ड। मेरे साथ दोहराते रहिए, डीएसएल के साथ सर से बिल्कुल बात तो बात इमिटेशन करिए, आपको अंग्रेजी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। उसकी बात है, क्या बोलेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट। एक बात है, 1000 वर्ड बोल सकते हैं, यह अफसोस की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट, रिग्रेट अफसोस, सॉरो, इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो, इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट, मतलब क्या हुआ, अफसोस। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस आप बोलते हो, कोई भी वाक्य बोलते हो तो किस प्रकार बोलना चाहिए, आज आपको 35 सेंटेंस दे रहा हूं जो डेली यूज में काम करता है। यानी कि हम लोग जो बोलना सीखना चाहते हैं, लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश का शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी न्यू कमर है, इसके बिना अंग्रेजी हो ही नहीं सकता। अगर आप ये सेंटेंस नहीं सीखोगे ना तो अंग्रेजी बोलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इंग्लिश चलना मुश्किल हो जाएगा, इंग्लिश करना मुश्किल हो जाएगा। देखो क्या होता है कि जैसे सेंटेंस हमने स्टार्ट किया कि मेरी उससे बात हुई, अब ये सेंटेंस रटना नहीं है, समझना है कि मेरी उससे बात हुई, तो मेरी उससे बात हुई, आखिर बोलना पड़े तो कैसे बोले अंग्रेजी, तो इसको समझने के लिए खास बताना पड़ेगा कि मेरी उससे बात हुई, यानी हुई का मतलब हुआ फिनिश्ड एक्शन, हुई का मतलब क्या हुआ, फिनिश्ड एक्शन, की बात हुई मतलब काम समाप्त हो गया, तो इसके लिए हम लोग पास्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस पास्ट लिखना पड़ेगा कि आई हैड ए टॉक विथ यू, आई हैड अ टॉक विथ यू, यानी मेरी उससे बात हुई, तो आई हैड अ टॉक विथ यू। तो इस तरह से, या विथ हिम, विथ हर, यहाँ पे कुछ भी प्रयोग कर सकते हो, तो आई हैड अ टॉक विथ हर, हिम के स्थान पे चाहो तो हर का प्रयोग कर सकते हो, तो इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हो। तो आई हैड अ टॉक विथ हर या हिम। छोटा मुंह बड़ी बात नहीं बोलते यार, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, है ना मजेदार, तो छोटा मुंह बड़ी बात जबरदस्त, यानी कि आप सेंटेंस बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो छोटे मुंह बड़ी बात अक्सर हम लोग डे टू लाइफ में बोल देते हैं, यार छोटा मुंह बड़ी बात, ऐसे कैसे होगा, छोटा मुंह, यानी कि मैं तुमसे छोटा हूं लेकिन बोलूंगा तो बड़ी बात लगेगी, तो छोटा मुंह बड़ी बात। क्या हुआ, स्मॉल विट्स ग्रेट बोस्ट, यानी कि स्मॉल विट्स ग्रेट बोस्ट, यानी कि छोटा मुंह है, एक देखो कौन से, स्मॉल विट्स यानी कि छोटा मुंह है, ग्रेट बोस्ट यानी कि बड़ी बात बोल रहा है, बखार रहा है, तो छोटा मुंह है, बड़ी बात है, बखान ले रहा है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। यह जितने भी क्लासेज हैं, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप और डीएसएल राइजर्स ऐप, दो ऐप, एक है क्रांति फैलाने वाला, एक है डीएसएल राइजर्स उगने वाला, ये दोनों ऐप पे 22 जून को मैं बैच लेकर के आ रहा हूं आपके लिए। 22 जून को खाना पीना खा के दोपहर में आराम से बैठ जाओ, क्रांतिकारी ऐप पर और डीएसएल राइजर्स ऐप पर, प्ले स्टोर पे जाओ, दोनों ऐप को डाउनलोड करो, जो ऐप बढ़िया चलता है उसमें एडमिशन लेकर के क्लास शुरू करो। 22 जून से दिन के 12 बजे ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, घर बैठे पढ़ सकते हो, दिल्ली आकर के पढ़ सकते हो, दिन के 12 बजे रिलैक्स मोड में आराम से पढ़ सकते हो, रिलैक्स मोड में काम कर सकते हो। तो ये बैच आपके लिए क्रांतिकारी और डीएसएल राइजर्स, ये दोनों ऐप है। ये राइजर, इस बैच का नाम रखा हूं राइजर फाउंडेशन इंग्लिश, यानी राइजर्स जो है इंग्लिश फाउंडेशन बैच है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा, ठीक है। तो राइजर्स फाउंडेशन, ये डीएसएल लाया आपके लिए बिल्कुल डीएसएल राइजर्स ऐप, तो डीएसएल राइजर्स उगने वाला जबरदस्त ऐप है, तो इस ऐप पे क्लास आपको चलेगा और क्रांतिकारी पर भी चलेगा, दोनों बैच आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ देखिए, मुझे लंबी चौड़ी बात पसंद नहीं है, यानी एक ही वर्ड लिया हूं बात, लंबी चौड़ी बात पसंद नहीं है, तो लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं है, तो लंबी चौड़ी बातें, तो ये देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा, फ्रेजल जैसा यूज किया गया है। आपके लिए पढ़ा रहा हूं, मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद। आप भी कमेंट करते रहना, एक एक बच्चा कमेंट करेगा। अभी तक मैं आपसे बात कर, लाइक नहीं किया बच्चे, एक बच्चा कमेंट लिखो, कमेंट लिखो, क्या आप मैसेज लिखो, क्या हुआ, क्या समझ में आ रहा है, और साथ साथ आप लाइक करोगे, मुझे लाइक से हौसला मिलता है, बुलंदी मिलता है कि हर बच्चा सीख रहा है, तो लाइक शेयर तो होना ही चाहिए। तो आई डोंट लाइक टॉक, क्या, आई डोंट लाइक टॉल टॉक्स, यानी कि लंबी चौड़ी बात, टॉल टॉक्स, आई डोंट टॉक, आई डोंट लाइक, है ना, तो आई डोंट लाइक टॉल टॉक्स। तो ये बहुत मजेदार चीज है, इसको आप डे टू लाइफ में यूज करिए, आपके लिए अच्छा होगा। ये डेली लंबी चौड़ी बातें मत करो, बोलते हैं
यार ना तुम बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हो, तो लंबी चौड़ी बातें मत करो, लंबी चौड़ी बातें मत करो, तो लंबी चौड़ी बातें मत करो। जा कमेंट करना क्या होगा अंग्रेजी, कमेंट लिखो, लंबी चौड़ी बातें मत करो, क्या लिखो अंग्रेजी में, कैसे बोलोगे। तो ये एक एक फ्रेज जो डेली यूज में आता है ना, अगर दिमाग में फिट हो गया तो आसान हो जाएगा। लंबी चौड़ी बातें मत करो, डोंट टॉक बिग, डोंट बोस्ट, या आप चाहो तो यहां से कर सकते हो, डोंट टॉक बिग या फिर डोंट बोस्ट, डोंट बोस्ट। ये दो तरह के सेंटेंस है, इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं, डोंट बोस्ट या डोंट टॉक बिग। डोंट टॉक बिग बोलो, मेरे साथ लिखो ना, आप कमेंट भी करो, डोंट टॉक बिग, डोंट टॉक बिग यानी डोंट बोस्ट, लंबी चौड़ी बात मत करो। एक एक लाइन होता क्या है कि आपको एक एक कदम बढ़ाएंगे ना तो मंजिल मिल जाएगा। हौसला अगर आपके अंदर है, सीखने का जज्बा है, अंदर से आग है, ज्वालामुखी है, सोए रहते हो या कुछ करते हो, आप ये देखो कि आपको सपने में जाना है या फिर रियल लाइफ जीना है, तो इसको पढ़ाई पर ध्यान दो तभी हो पाएगा। बहुत बहुत यानी बात बहुत बिगड़ गई, नहीं बोलते अब तो खैर मुश्किल है, बात बहुत बिगड़ गई है, लिखो तो क्या लिखोगे, बात बहुत बिगड़ गई, इसको अंग्रेजी में क्या लिखोगे कमेंट करो। बात बहुत बिगड़ गई, बात बहुत बिगड़ गई, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलें, लिखो जाकर मैं बताओ मुझे कि बात बहुत बिगड़ गई क्या होगा सर। द मैटर टुक अ सीरियस टर्न। सर अब ना बात, द मैटर टुक अ सीरियस टर्न, ये जो मैटर है ना ये सीरियस टर्न ले लिया है, अब जो है कोई नहीं रहा, बात बहुत बिगड़ गई, मुझे छोड़कर चली गई, बात बिगड़ गई, यानी कि द मैटर टुक अ सीरियस टर्न, अब मैटर जो है सीरियस टर्न ले लिया है, अब मेरा नहीं रहा, अब दूसरे का हो गया, अब मेरे से बात बिगड़ गई उसकी। द मैटर टुक अ सीरियस टर्न, द मैटर टुक अ सीरियस टर्न यानी मैटर जो है अब सीरियस टर्न ले लिया है, बात बहुत बिगड़ गई है। आगे तो क्या करें, हम लोगों में बाता बाती हो गई, हम लोगों में बाता बाती हो गई, तो हम लोगों में बाता बाती हो गई यानी एक ही बात को कितने तरह से बोलते हो, बाता बाती हो गई, हम लोगों में बाता बाती बोलते हो ना। आज मैं बात बात पर ही सेंटेंस लिया हूं ताकि हर बच्चे को समझ में आए। तो हम लोगों में बाता बाती हो गई, कैसे बोलेंगे सर, वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, यानी हम लोगों ने, मैंने कुछ बोला उसने बोला, हॉट वर्ड्स हो गया, हॉट टॉक हो गया। वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, हमने कुछ बड़ा बोला वही बड़ी बात बोला, उसने कुछ बोला मैंने बोला, तो आपस में भिड़ जाते हैं ना बाता बाती, तो वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, हॉट वर्ड्स बोल दिया, एक्सचेंज कर दिया, तो वी एक्सचेंज, हम लोग में बाता बाती हो गई। गजब का कॉन्सेप्ट देखिए, प्रयास कीजिए। अल्लाह बात पक्की हो गई, बात पक्की हो गई, देखो बात ही है, पक्का कर नहीं बोलते यार मेरा उसने बात पक्का सेटिंग हो गया है, यानी बात पक्का हो गया है। क्या बोलेंगे, द टर्म्स आर सेटल्ड, फाइनलाइज्ड, या तो सेटल्ड बोलो या तो फाइनलाइज्ड बोलो, द टर्म्स आर फाइनलाइज्ड, द टर्म्स आर सेटल्ड, ये सेटल्ड के स्थान पर आप फाइनलाइज्ड वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हो। द टर्म्स आर सेटल्ड, द टर्म्स आर फाइनलाइज्ड यानी बात पक्की हो गई। इस तरह से बोलोगे तो मजा भी आएगा और बोलने का आनंद भी आएगा। जहां तक उसकी बात का संबंध है, जहां तक उसके बात का संबंध है, तो मैं बुरा नहीं मानता, बोलते हो ना, तो जहां तक उसकी बात का संबंध है, ये जबरदस्त तरीका दिया गया है, जहां तक उसकी बात का संबंध है, यानी एक ही बात कितने तरह से बोल सकते हैं, जहां तक उसकी बात का संबंध है। कैसे बोलेंगे भाई, सो फार एज, जहां तक, कम ऑन, कहां ध्यान है आपका, अभी तक लाइक किया तुमने, पढ़ाई करो। डीएसएल में हर चीज बेसिक से, जीरो से सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इसको आपको जानने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा है, सो फार एज हिज मैटर इज कंसर्न्ड, तो जहां तक उसके बात का संबंध है, सो फार एज हिज मैटर इज कंसर्न्ड, सो फार एज हिज मैटर इज कंसर्न्ड, सो फार एज हिज मैटर इज कंसर्न्ड, जहां तक उसकी बात है। आगे क्या कर रहा है, यह हंसने की बात नहीं है, नहीं बोलते ये हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात नहीं है, ये खेलने की बात, तो यहाँ हंसने की बात नहीं है, तो हंसने की बात नहीं है, ये ध्यान रखिए बच्चे, हर बच्चे बोलेंगे। इट इज नॉट लाफिंग मैटर, इट इज नॉट लाफिंग मैटर, इट इज नॉट सीरियस मैटर, इट इज नॉट सीरियस मैटर, बोलते हैं सीरियस, यह कोई सीरियस बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, रोने की बात नहीं है। इट इज नॉट लाफिंग मैटर, इट इज नॉट क्राइंग मैटर, इट इज नॉट सीरियस मैटर। तो इस तरह से आप बोलोगे लाइन, तो ये टिप ऑफ द टंग आ जाएगा। मेरे साथ दोहराते रहिए, डीएसएल के साथ सर से
बिल्कुल बात तो बात इमिटेशन करिए, आपको अंग्रेजी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। कोई बात नहीं, बोलते हैं ना कोई बात नहीं यार, जान दे, कोई बात नहीं। क्या बोलेंगे भाई? कोई बात नहीं। इट इज नॉट ग्रेट मैटर, इट इज नॉट ग्रेट मैटर, कोई बात नहीं है, जान दो। इट इज नॉट ग्रेट मैटर, इट इज नॉट ग्रेट मैटर, कोई बात नहीं। इट्स नॉट ग्रेट मैटर, इट इज को शॉर्ट में आप इट्स का प्रयोग कर सकते हो। इट्स नॉट ग्रेट मैटर, इट्स नॉट ग्रेट मैटर, ये सीरियस बात नहीं है, इट्स नॉट ग्रेट मैटर। तो ऐसे आप बोल सकते हो, बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मैं उसकी बातों में आ गया, बोलते हो ना यार मैं ना उसकी बातों में आ गया। बहुत लोग किसी की बातों में आ जाते हैं, पता है क्या? कोई लोग आपको बहकाएगा, आप बहक जाते हो, किसी की बातों में फंस जाते हो, तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? कोई व्यक्ति बात बोलता है, फंस जाते हैं, चिढ़ा जाते हैं, तो कैसे बोलेंगे? मैं उसकी बातों में आ गया। क्या बोलोगे? आई वॉज टेकन इज बाई हिज वर्ड्स, आई वॉज टेकन इज, क्या बोलो? आई वॉज टेकन इज बाई हिज वर्ड्स। तो आई वॉज टेकन, तो आई वॉज टेकन हिज बाई वर्ड्स, तो आई वॉज टेकन by his words, इस तरह से इसका प्रयोग आप कर सकते हो। I was taken by his words, I was taken by his, मैं उसकी बातों में आ गया। तो I was taken by, यहाँ पे is का प्रयोग आप नहीं भी करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। तो I was taken by his words, I was taken by his words। आगे देखें, वह अपनी बातों में मुड़ गया, वह अपनी बातों से मुकर गया, बोल सकते हो कि वह अपनी बातों से मुकर गया, भी बोल सकते हो वह अपनी बातों से मुकर गया। यानी इस तरह से भी आप बोल सकते हो कि अपनी बातों से मुकर गया, इस तरह से भी इसको आप बोल सकते हो। तो ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स, ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स, तो यहां से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स, यानी बैक ऑन कर दिया, यानी बातों से क्या हो गया? मुकर गया, मुड़ गया, बैक ऑन कर दिया। ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स, ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड, बातों से क्या हुआ? मुकर गया। मैं बात का पक्का हूं, भाई ध्यान रखना, मैं बात का पक्का व्यक्ति हूं। आप कमेंट करते रहो मैं बात का पक्का हूं, मैं पक्की बात बोलता हूं। आप मन में सोचते रहो कि इसका अंग्रेजी क्या हो सकता है, इसका क्या? मैं बात का पक्का हूं। डे टू डे लाइफ में जो आप बोलते हो, मैं वही संदेश दे रहा हूं तोड़ तोड़ करके, ताकि वो आ जाए आपको। तो मैं बात का पक्का हूं, मैं बात का पक्का हूं। तो क्या बोला? आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, मैं बात का पक्का हूं। आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, मैं बात का पक्का हूं। बस उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बोलते हैं ना उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसने मेरी बातों पर ध्यान दिया। He didn't pay heed to me, he didn't pay attention to me। आप attention का प्रयोग कर सकते हो, heed का प्रयोग कर सकते हो। He didn't pay heed to me, he didn't pay heed to me, he didn't pay attention to me। तो इस तरह से आप बोल सकते हो, सीख सकते हो, जीरो से एडवांस तक काम कर सकते हो। ये हुआ बेसिक का। आगे देखिए, उसने मेरी समस्याओं को बातों में उड़ा दिया, उसने मेरी समस्याओं को बातों में उड़ा दिया। तो उसने मेरी समस्याओं को बातों में उड़ा दिया, क्या भाई? उसने इस बातों को समस्याओं में उड़ा दिया। He dismissed my problems, he dismissed my problems, he dismissed my problems। उसने मेरे समस्याओं को बातों में उड़ा दिया। He dismissed my problems, उसने प्रॉब्लम को डिसमिस कर दिया, बातों में उड़ा दिया। है ना मजेदार? इस तरह से आप अगर बेसिक से एडवांस तक अगर पढ़ लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और देखो, यह अफसोस की बात है, नहीं बोलते यार नहीं, अफसोस की बात है, ये गजब गजब बोलते हैं लोग, तो ये बड़े अफसोस की बात है। क्या बोलेंगे? इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट। एक बात है, हजार वर्ड बोल सकते हैं, यह अफसोस की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट, रिग्रेट अफसोस, सॉरो। इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो, इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट, मतलब क्या हुआ? अफसोस। इसका मतलब क्या होता है? अफसोस। तो इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट, अफसोस। एक बड़ा मजेदार चीज है, इसको आप पढ़ना। मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं, मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। फटाफट इसको ना डेली यूज में लाओ, आप लिखो, मजा से नहीं आएगा, लिखो फटाफट। मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। क्या लिखो? आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड और टू विथ यू, यानी आई हैव अ वर्ड विद यू, या आई हैव अ टू वर्ड विद यू। दो बातें तो टू वर्ड, या आई हैव अ वर्ड। तो ये या तो इसको बोलिए या तो इसको बोलिए। तो आई हैव टू वर्ड्स, आई हैव टू वर्ड्स विथ यू, तो इस तरह बोल सकते हैं, या आई हैव अ वर्ड या टू वर्ड्स विथ यू। तो जैसे भी आप बोलना चाहो इसको बोल सकते हो। बात क्या है, बोलते हैं ना व्हाट इज द मैटर, बात क्या है। तो बात क्या है, क्या बोलेंगे? व्हाट इज द मैटर। आखिर बात है क्या? व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द थिंग। ठीक है, तो बात क्या है, तो बात क्या है, व्हाट इज द मैटर, इसको आप बोल सकते हो बड़े आसान तरीके से। यह तो बुरी बात है यार, यह तो बुरी बात है। क्या बोलेंगे?
इट इज अ बैड थिंग, इट इज अ बैड थिंग, यह तो बुरी बात है, इट इज अ बैड थिंग, यह तो बुरी बात है। आगे हैं, यह तो बड़ी बात है भाई, यह तो बड़ी बात है, तो यह तो बड़ी बात है। दिस इज अ सीरियस मैटर, दिस इज अ सीरियस मैटर। इस तरह से आप बेहतर करना चाहते हो तो इस DSL को फॉलो करते रहना है। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है। और बैचेज 22 जून को लेकर के आ रहा हूं, 22 जून को 12 बजे DSL राइजर्स ऐप पर और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर। तो DSL राइजर्स अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको कर लो, आपको मजा आएगा। जबरदस्त ऐप है, बेहतरीन ऐप है, बढ़िया ऐप है, आपके लिए बनवाया गया है, आपके लिए काम हो रहा वहाँ। तो पढ़िए और जानने का प्रयास करिए। फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो में। थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू।